On the eve of World IVF Day, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ IVF ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਫਤ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਔਮਨ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸੋਫਤ MD ਗਾਇਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੇहद ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ CME ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ सोफत ਅਤੇ डॉक्टर सिद्धार्थ सोफत नाल गलबात की थी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर सुमिता सोफत और डॉक्टर सिद्धार्थ सोफत। डॉक्टर सुमिता सोफत जिन्होंने आज से 29 वर्ष पहले IVF का जो बूटा है वो लुधियाना में लेकर आए और वहाँ से उन्होंने, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें, हम लोग हिमाचल की पूरे की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, सारे वर्ल्ड में इन्होंने अपनी वो खुशबुएँ हैं जो वो फैलाई। और वर्ल्ड IVF डे है 25 तारीख को, लेकिन इनका तो हर रोज़ ही IVF डे है क्योंकि हर रोज़ इन्होंने सेवा देनी है और कोई ना कोई केस जो पॉइंट आउट करना है। डॉक्टर साहब आपका और हमारे सिद्धार्थ जी जो मम्मा को फॉलो कर रहे हैं, आप दोनों का स्वागत है जी हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार अच्छी जी। डॉक्टर साहब, वो सेवा जो आपने शुरू की 29 वर्ष पहले और उसका फल भगवान ने एक ऐसा प्यारा राजकुमार हमारा सिद्धार्थ के रूप में आपको एक गिफ्ट दिया है। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे हमने लोगों की गोदें भरी हैं, लोगों को खुशियाँ दी है, भगवान ने वैसे वैसे हम लोगों को ऊपर किया है। और आज भी 29 वर्ष हो गए, शाम के 6 साढ़े 6 बजे हैं और हमारे सुमिता जी में वही एनर्जी, वही आंखों में अभी भी पेशेंट जो है वो पड़े हुए हैं और उनके साथ इन्होंने अभी भी 2-3 घंटे लगाने हैं और हर रोज़ सुबह आना और रात को लेट तक सेवा करनी। और उसी में सिद्धार्थ जी जो है साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मम्मा के जब से ये आए हैं तो डॉक्टर साहब की जो मेंटल जो है फैटीग वो थोड़ी सी तो कम हुई है, खुशी भी हुई है कि सिद्धार्थ आ गया और सिद्धार्थ भी उनको फॉलो करते हुए उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी मैं वर्ल्ड IVF डे पे सारे पेरेंट्स को जो बेऔलाद है जिन्होंने IVF की टेक्निक के ज़रिए प्रेगनेंसी लिया उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी जो भी कपल्स निस्संतान है, बेऔलाद है, वो अपनी हिम्मत ना छोड़े, हताश ना हो। सही टाइम पे सही इलाज से डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो सकती है। और अगर कोई पेशेंट ने एक बार IVF कराया है, वो फेल हो गया है, तो उसको घर नहीं बैठना चाहिए, इसमें ट्रीटमेंट दोबारा कराना चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या कहना चाहेंगे कि जब सुन्नी गोदे आप लोग भरते हो, जब किसी के हाथ में बेबी जाता है तो कितनी खुशी होती है? क्या कहना चाहेंगे कि मम्मा ने 29 साल इस सेवा में लगाए हैं और आप भी 2-3 साल से मम्मा के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब भी जैसे कोई पेशेंट्स आते हैं इतनी देर के बाद, जब उनका बेबी होता है, जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो उनको देख के हम भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हमें जितनी खुशी वो देख के होती है वो शायद मतलब वो खरीद नहीं सकते आप खुशी, एक काम से ही आती है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, समय के साथ बदलना, समय के साथ अपने आप को अपडेट करना जो सुमिता सोफत से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। क्या कहना चाहेंगे कि आप लैब्स में कोई आ जाए तो सारी वर्ल्ड क्लास मशीनरी, हर चीज़ नई, जो टीसा जो वर्ल्ड का लेटेस्ट टेक्निक्स आती है वो डॉक्टर सुमिता सोफत ने इंस्टॉल की हुई है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मेरा हमारा यही उद्देश्य रहा है कि जो भी कोई नई डेवलपमेंट आए, कोई भी नए मशीनरी इक्विपमेंट आए, हम बिल्कुल अपडेट रहते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मशीनरी हमारे हॉस्पिटल में लगी हुई है और साथ ही साथ हम पूरा एकेडमिकली भी अपडेटेड रहते हैं ताकि जो नए नए इश्यूज पेशेंट्स में आ रहे हैं उसके हम ट्रीटमेंट करते रहें। डॉक्टर साहब, आपके एनर्जी लेवल्स, आप क्या कहना चाहेंगे कि हम उसी झील के साथ जो पहले स्टार्ट की थी 29 साल पहले, आज भी उसी झील के साथ, उसी खुशी के साथ, उसी आंखों में अपने एक ग्लो लेकर अपने पेशेंट्स को मिलते हैं और पेशेंट्स भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है उनके मन में एक डिप्रेशन सा, उनके मन में एक उदासी सी रहती है कि हम निसंतान हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं, खुशी भरते हैं, दिखाते हैं उनको कि ये देखो कितनी बड़ी दुनिया है, कितने लोग आज
सेकंड जनरेशन आ गई जो हमारे से IVF कराकर संतानों की प्राप्ति ले चुके हैं। देखिए एनर्जी लेवल के तो अगर आप में पैशन है और आपको अपना काम मतलब मेरे को पेशेंट्स के लिए करना कुछ बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि कोई भी जो बेऔलाद जोड़ा है वो संतान सुख से वांझा ना रहे। सिद्धार्थ जी, जैसे आप अपने मम्मा और उसके साथ साथ अपना गुरु मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपने पहले से मम्मा को फॉलो किया, आपने देखा मम्मा कैसे मेहनत करते थे, कैसे आप लोग जो है मम्मा आपको छोड़कर जाते थे, कैसे कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई, आपको तो खून में बसा हुआ है ये IVF का कंसेप्ट, क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब भी हम घर जाते हैं, हम कभी जैसे डिनर में बैठते हैं तो हम पेशेंट्स की बात करते हैं, हमें इस चीज़ों में ना इतनी खुशी मिलती है और अच्छा लगता है, पता है कि ये केस डिस्कस कर लिया, वो केस डिस्कस कर लिया, मतलब IVF हमारा एक काम नहीं, हमारी लाइफ ही बन चुका है, हमें बहुत मज़ा आता है, लाइक वी इंजॉय व्हाट वी डू। क्या कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड क्लास IVF स्पेशलिस्ट जिसको आज वर्ल्ड में नाम है, एंड यू आर ब्लेस्ड विद कि शी इज़ योर मदर? बहुत लकी हूँ मैं इसमें, बट इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आप बात करें तो जितना उन्होंने मेहनत की है 30 सालों में, जितना उनका वर्क एथिक है, उस मतलब उसके लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड मुझे अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम करते। जैसे इतने सालों में आपने खुद ही काम किया, आप भी अपने नीचे 10, 12, 15 डॉक्टर ऐसे रख सकते थे, लेकिन आप हमेशा सेटिस्फेक्शन नहीं होती आपको। अब सिद्धार्थ आया है तो आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है। क्या कहना चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी लगा दी, चाहे मेहनत डबल ट्रिपल करनी पड़ रही है, लोग भी ये कहते थे कि नहीं नहीं स्मिता जी ऐसे करो, लेकिन आपने किसी की बात नहीं मानी, आपने अपनी मेहनत के साथ आज एक ऐसा काम हासिल कर लिया कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर, हम लोग इंडिया की बात नहीं करते, अगर आप कनाडा जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पैरी हाथ लगाने वाले और ये बोलने वाले, अरे स्मिता ये तेरा दिया हुआ है, डॉक्टर साहब का दिया हुआ है ये बच्चा। आप कई बार जाते हैं, बाहर भी जाते हैं घूमने, तो वो कहते हैं डॉक्टर स्मिता यू आर ए ब्रांड। क्या कहना चाहेंगे कि उस ब्रांडिंग में बहुत मजा आता है जब कोई कहता है कि ये स्मिता का दिया हुआ? ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ ये डेडिकेशन है। और मेरा हमेशा मानना है कि पेशेंट को पर्सनलाइज टच देना, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा मतलब पेशेंट को हमारे स्पेशल काउंसलिंग जगह है जहाँ हम पेशेंट को गाइड करते हैं, तो पेशेंट को एक चीज़ समझानी और बतानी और पर्सनल काम करना खुद अंडर अपने सुपरविजन में, तो उससे बढ़िया कोई नहीं होता। मतलब हर पेशेंट के लिए, सारे पेशेंट्स के लिए एक ही ट्रीटमेंट प्लान नहीं होता, पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स वेरी करते हैं। तो सब बहुत बड़ी चेंज जो है जम्मू कश्मीर में है, वहाँ के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो तो बार बार कहते हैं स्मिता जी आप यहाँ भी सेंटर खोल लो, अगर आप चाहते तो आज आप भी 10, 15, 20 सेंटर अपने खोल सकते थे। अगर हम करें बड़े बड़े चेंज की बात करें तो उनसे कहीं अच्छा आप अपना सेटअप जो है बहुत बड़ा स्टेब्लिश कर सकते थे, लेकिन आपको ये था कि नहीं मेरी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, मेरी क्वालिटी स्मिता सोबत की है, मैंने जो काम करना है मैंने वो अप टू डेट इतना करना है, अपनी झील के साथ करना है। और यही कारण है कि आपने पैसे जोड़ने की तरफ नहीं बढ़े कि हम लोग अरबों खरबोपति बन जाए, लेकिन अपने स्टेटस को, अपने काम को एक पूजा की तरह किया। हाँ बिल्कुल, मेरा एक चीज़ मानना है कि जो पेशेंट को डेडिकेटेड टच एक जगह मिल सकता है, वो जगह जगह सेंटर्स में मैं अगर खोलूँगी तो नहीं मिल पाएगा। मेरे को है कि जो भी पेशेंट है उसकी डायरेक्ट मेरे साथ इंटरेक्शन हो, पेशेंट को हम मिले, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान बताए और बताए उनको। सो वो ना मतलब ब्रांचिंग से बेटर है कि आप एक जगह पूरी अच्छी बेस्ट फैसिलिटीज़ दो। सिद्धार्थ क्या कहना चाहेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये काम जैसे आप बता रहे हो कि ट्रस्ट मेरा बढ़ रहा है, खुशी हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग मदर के साथ काम करना जो कोई भी ऐसा आपको पता है कि थोड़ा सा इनको अपने काम के लिए ये इतने डेडिकेटेड होते हैं कि उसमें इनको कुछ नहीं दिखता कौन है आगे कौन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि इतने सख्त आदमी के साथ काम करने में आपको कैसा लगता है? मुझे देखिए जो मर्जी है, कभी डांट पिट जाती है, कुछ होता है, बट एंड में क्यों पेशेंट के भले के लिए होता है। तो अगर आप एंड गोल देखो, जितना भी हम जो करते हैं हॉस्पिटल में, एंड में हम क्या चाहते हैं कि पेशेंट खुशी खुशी आए और खुशी खुशी जाए। तो इसके लिए मतलब डजेंट मैटर, मतलब अच्छा लगता है। और अकेले उनकी स्ट्रिक्टनेस नहीं, उनका वर्क एथिक और काम करने का ढंग, कोई छुट्टी नहीं लेना 30 साल में, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए कॉन्फ्रेंस में जाना, ये चीज़ जो सीखने को मिल रही है वो बहुत
मतलब इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वैसा आपका और सिद्धार्थ जी आपका हमें समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि ये सेंटर 30 साल में 40 साल में भी भगवान करे हम लोग भी जिंदा रहें, हमारी स्मिता बहन भी जिंदी रहे, और ये भी साथ में एक छोटा और भी राजकुमार हमारे साथ अगली जो बाद में एक ठोकते हैं तब हमारे साथ हो। आप दोनों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।